नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 45,963 पे, यानी कि काफी दिनों के बाद एक गिरावट देखने को मिली है, जो कि है 624 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो अब बात को समझते हैं कि मैं आपको क्या कह रहा था। मैं कह रहा था कि मार्केट को 46,300 पे सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट आपको 46,000 भी टेस्ट करके दिखा सकती है। कल के वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, लिंक मैंने आई बटन पे लगाया हुआ है। जिन्होंने भी नहीं देखा, नॉलेज पर्पस के लिए भी आप एक बार वहां जाके जरूर देखिए। वहां पे भी मैंने एनालाइज करके, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बेसिकली मैं ये मेहनत करता हूं, ताकि जो नए लड़के, जो नए लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, बैंक निफ्टी के अंदर में काम करना चाहते हैं, उन सब के लिए ध्यान में रखकर मैं वीडियो को एनालाइज करता हूं, ताकि उनको एक एक पॉइंट के बारे में जानकारी मिल सके, वो यहां से सीख सके, अपना लॉस है उसको वो कम कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा के जा सके। ये सब सोचकर मैं एनालाइज करता हूं। तो इसलिए मैं आपसे ये एक्सपेक्ट भी करता हूं कि आप बिना स्किप करे हुए वीडियो को देखोगे, समझोगे। और ये जो पॉइंट मैंने आपको कल बताई थी, जो भी लोग आज पहली दफा इस चैनल पे आए हो, पहली दफा देख रहे हो, तो एक बार जाके आई बटन पे लिंक है, आप देख कर आओ कि मैंने आप लोग को कल क्या बताया था। नॉलेज पर्पस के लिए आप उस वीडियो को देखना, आपको इसलिए नहीं कि मैं सही हूं या गलत हूं, वो मार्केट में होता रहता है, कई बार आप सही भी होगे, कई बार आप गलत भी होगे। नॉलेज पर्पस से आप आई बटन पे लिंक लगवा जाओ, जरूर जाके आप लोग देखिएगा इस वीडियो को। आज हम लोग एनालाइज करते हैं कि मार्केट ने आज किस तरह से कामकाज किया है और आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह से कामकाज करेगी, ये भी हम लोग बैंक निफ्टी पे आज एनालाइज करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि मार्केट कहां पे खुलती है। मार्केट एकदम फ्लैट खुलती है, ठीक है। मार्केट एक जोन में खुलती है मार्केट, उसके बाद मार्केट फिर इसी जोन में ही रह जाती है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल बना के वहां जोन, जैसे लगता है कि ये जोन से बाहर चली जाएगी। लेकिन जिन्होंने भी कल का वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, मैं पहले ही बता रखा था कि मार्केट में क्या है, 46,700 का जो लेवल था, 727 का लेवल, वो एक रेसिस्टेंस जोन है। ये मैं पहले ही आप लोगों को बता रखा था। तो यहां से कोई ऊपर जाने की संभावना ना के बराबर थी। और उसके बाद जैसे ही ये जोन से बाहर निकली, आप देखो एक बड़ा सा ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद फिर मार्केट मौका भी नहीं देती। जो लोग ये चीज प्लान नहीं कर रहे होंगे, जो लोग ये रेसिस्टेंस को नहीं समझ रहे होंगे, अगर जो लोगों ने ये रेसिस्टेंस को समझ लिया होगा, वो सोच लीजिए आज कितना बड़ा मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर किया होगा। तो इस तरह का कई मौके आपको मार्केट में मिलते रहेंगे, मार्केट आपको देती रहेगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका रेसिस्टेंस एरिया क्या है, आपका सपोर्ट एरिया क्या है। तो जब भी आपको ऐसा रेंज देखने को मिले, तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की पूरी संभावना होती है। और जो भी मेरे स्टूडेंट है वो इस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि ब्रेकआउट पे ही या ब्रेकडाउन पे भी हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि मार्केट अगर 46,300 को टेस्ट करेगी तो नीचे 46,000 को भी टेस्ट कर सकती है। वो तो आज हो गया। तो अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करते के साथ एक बड़ा सा गिरावट देखने को मिला और मार्केट ने सीधे इसी कैंडल पे वो 46,300 को टेस्ट कर लिया। वापस मार्केट नीचे तक गई और सीधे ही लगभग 46,050 के पास पहुंची। उसके बाद यहां से थोड़ा सा ऊपर की हुई, यानी प्रॉफिट बुकिंग तो होगी ना, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ा ऊपर लेके आया। और ये जो 46,300 का जो सपोर्ट एरिया था, वापिस रेसिस्टेंस एरिया बन गया। क्या बन गया? रेसिस्टेंस। अब देखो यहां मार्केट जा रही है नीचे, फिर ऊपर जा रही है नीचे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, 46,000 भी आज ही टेस्ट कर लिया। और जैसे 46,000 टेस्ट किया वहां पे, अब देखो एक चीज और समझो, जो नए हैं ना उनको समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप कभी भी ट्रैप होंगे, बहुत कम ट्रैप होंगे, ना के बराबर। देखो हर कोई ट्रैप होता है, जो बड़ा प्लेयर है वो भी ट्रैप हो जाता है यहाँ पे, बट आपके ट्रैप होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया। सबसे पहले देखो मार्केट क्या करती है, नीचे आ जाती है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट क्या करती है, ऊपर आती है और ये एक जो सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया, वो ब्रेक हो जाता है और वापसी में ये एक रेसिस्टेंस बन जाता है। तो जैसे ही मार्केट यहां जाती है तो ये नीचे आ जाती है, कहां? 46,000 के नीचे। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई राउंड फिगर के पास नंबर आ जाए, लाइक 46,000 के नीचे आ जाए मार्केट, तो वहां पे एक पैनिक सेलिंग हो सकती है। अगर ऊपर की ओर जाए तो ऊपर बाइंग हो सकती है और नीचे की आए तो नीचे एक सेलिंग हो सकती है। लेकिन कब? कंडीशन अप्लाई, याद रखना। यानी कि 46,000 पे पहुंच रही है, इसका मतलब है मार्केट को 45,950 पर जाके थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा। वहां पे 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बिता लो, बहुत अच्छी बात है। अगर टाइम बिता के नीचे जाएगी तो मार्केट और नीचे जा सकती है। लेकिन यहां क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। आप लोग समझते नहीं है और फिर ट्रैप हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आप ध्यान से समझिए। यहां पे क्या हुआ, ये तो मूवमेंट अगर आप लोगों से छूट गया तो एक और मूवमेंट यहां पे मिलता है, और इसमें भी प्रीमियम कम नहीं मिला, बहुत प्रीमियम मिला इसमें। अब देखिए यहां से मार्केट नीचे गिरती है और ये 46,000 को भी ब्रेक करती है, 46,000 का एरिया, और सीधा ब्रेक कर जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अब तो 46,000 भी ब्रेक हो गई, अब तो नीचे ही जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे 46,000 के पास थोड़ा टाइम बिताती, 45,950 थोड़ा टाइम बिताती, तो आज ही आपको और क्या देखने को मिल जाता, आज ही 45,000 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता, लगभग 500 का लेवल
आपको आज ही देखने को मिल जाता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक ही कैंडल बनाया, और जैसे एक कैंडल बनाती है तो मार्केट क्या करती है कि वहां पे वो ट्रैपिंग के लिए ही होता है। अगर टाइम बिता के जाए, थोड़ा टाइम बिताए ना यार, बेस मजबूत करना है। अगर आपको बड़े रन बनाने हैं, मान के चलो कि आप चाहते हो टेस्ट में 500 रन की इमारत खड़ा करने के लिए, तो राहुल द्रविड़ जैसा बल्लेबाज होना चाहिए ना यार, जहां पे वो खूंटा गाड़ दे वहां पे, उसके बाद में ऊपर नींव रख के वो मार्केट ऊपर जाएगा। तो वही कहने का मतलब ये है कि थोड़ा टाइम बिताने की बहुत जरूरत होती है। यहाँ पे मार्केट क्या करती है, टाइम नहीं बिताती है, इसलिए यहाँ से वापस बायर्स यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे लोग क्या हो गए होंगे, ट्रैप हो गए होंगे। नए लड़के यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सब यहाँ पे क्या हुए, ट्रैप हो गए। यहाँ पे ध्यान रखना, आप वापस फिर से चलते हैं, हम लोग वापस फिर से एनालाइज करते हैं, इसको समझते हैं। देखो फिर से वापस क्या करती है मार्केट, यहाँ मौका, बहुत सारे लोग यहाँ एंट्री करते हैं कि अब इसके नीचे जाएगी, लेकिन यहाँ से ताबड़तोड़ मार्केट यहाँ से आपको खींच के ले जाती है 200-300 पॉइंट के लगभग में ऊपर, यहाँ मौका नहीं देती। हालांकि कॉल साइड में प्रीमियम नहीं बन रहा था, थोड़ा बहुत ही प्रीमियम बन रहा था, मेरे ख्याल से 30%, जितना पॉइंट चल रहा था उसका 30%, जबकि एक्सपायरी के एक दिन पहले की बात है ये। फिर देखिए यहाँ पे टाइम बिताना स्टार्ट करती है, और ये एरिया रेसिस्टेंस हो गया, ये एरिया रेसिस्टेंस हो गया। वो वापसी में ये जब ऊपर से आ रहा था तो ये सपोर्ट था, अब जब वापसी होगी तो ये रेसिस्टेंस हो गया। देखिए यहीं से यहाँ से गिरी, फिर यहाँ से गई, थोड़ा टाइम बिताई। देखिए टाइम बिताना हमेशा जरूरी है। जब यहाँ पे टाइम बिताएगी मार्केट कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद एक गिरावट देखने को आपको मिलेगी, अगर मार्केट गिरने के यानी डाउन ट्रेंड में चल रही है तो ठीक है। उसके बाद यहां पे देखेंगे तो आप इस एरिया में मार्केट ने क्या किया, 46,000 के पास थोड़ा टाइम बिताना स्टार्ट कर दिया, तो यहां से भी एक फॉल आपको देखने को मिल गया। तो जब भी आप देखोगे मार्केट जहां भी टाइम बिताती है, वेट करो आप ब्रेकआउट होने का, ब्रेकडाउन होने का। टाइम बिताती है, देखो ये बताना कि सर कैसे पता लगेगा कि यहां टाइम बिता रहे, एक नए स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हो सकता है, जो नए बिगनर्स उनका क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे टाइम बिता रही है, मैं समझ गया कि यहाँ टाइम बिता रही है, लेकिन कैसे पता कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। भाई तो पहले डाउन ट्रेंड को समझ लो, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है आज के डेट में। देखो मार्केट में इतनी गिरावट हुई है, मार्केट में इतनी गिरावट हुई है, तो इसका क्या मतलब है। और ये जो एरिया मैं कितने दिन से बता रहा हूं, यानी चार्ट को ऑब्जर्व करना सीखो। अगर आप 300 के एरिया को, अगर आप यहां पे सोच रहे हो कि यहां से ऑब्जर्व करके मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगी, निकलने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप दाव तो उस तरफ खेलोगे ना। यहां आपको पता है कि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जो सपोर्ट हुआ करती थी अब वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो गई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में दबाव भी है, तो मार्केट नीचे की तरफ ही ज्यादा जाएगी। तो अगर आप ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है वो, अगर ऐसा प्लान होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन नियम मानो, कुछ नियम को अपने डायरी में नोट करो, अभी के अभी नोट कर लो। अगर यहां पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता तो मैं 100 पॉइंट क्वांटिटी से ट्रेड करता हूं, तो मैं 50 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, और यहां पे मुझे ब्रेकडाउन मिल रहा है तो मैं यहां पे 100 क्वांटिटी से, फुल क्वांटिटी से, दुगने क्वांटिटी से भी मैं ट्रेड कर सकता हूं। इवन मेरा प्लानिंग होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, ये सब कुछ देखने के बाद। लेकिन अगर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और मेरा कॉन्फिडेंस कम है, तो मैं अपने प्लान के विपरीत जा रहा हूं, तो मैं अपने कैपिटल को 25% के हिसाब से ट्रेड करूंगा, 50% के हिसाब से ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार यहां पे मेरे को रिस्क बहुत ज्यादा है, मैं उतना कॉन्फिडेंस में नहीं हूं, लेकिन मार्केट जा रही है तो मैं साथ मार्केट के जाना चाहता हूं। तो यार 50%, 25% का कैपिटल रिस्क पे लेके जा सकते हो, जो आप ट्रेड लेना चाहते हो। अगर आपको पता है कि यहां से मार्केट एक रेसिस्टेंस है, इस तरफ गिरने की पूरी संभावना है, अगर आप पूरी तरह से कंफर्म हो, तो आप यहां पे जाओ ना भाई, 100% जो भी आपका कैपिटल लगा के जाओ। जब आप पूरी तरह से कंफर्म हो तो 200% भी कैपिटल लगा के जाओ। लेकिन देखो इन सब चीजों के लिए मनी मैनेजमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट पे भी मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बढ़िया वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि कितने पैसे आपके पास है और कितना पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। कल भी मैंने अपने वीडियो में एक कहानी बताई थी, वो वाला वीडियो जरूर जाके देखो, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में आपने देखा कि किस तरह से बैंक निफ्टी काम करती है, और किस तरह से जो नए लोग हैं यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, इस मूवमेंट को नहीं कैप्चर कर पाते। तो चलिए हम लोग समझते हैं वापस कि कल किस तरह से मार्केट कामकाज कर सकेगी, और आने वाले टाइम में भी किस तरह से बैंक निफ्टी कामकाज करेगी, उसको भी सीखना बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। देखो मेरा वीडियो एनालिसिस थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि यहां पे आपको सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आपको सीखने को मिलता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है मुझे, तो यार मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो और अच्छा हो जाएगा, मैं और अच्छा एनालाइज करके दूंगा, बढ़िया से बढ़िया आपके लिए कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छी चीजें आपके लिए लेके आ सकूं। कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कैसा कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं तो ये भी लिख देना कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो मैं और उसको सही करने का कोशिश जरूर करूंगा। वैसे आप लोग का बड़ा वेरी वेरी थैंक यू, ये पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी है। अभी आप लोगों ने क्या किया, बड़ा प्यार दिया, 200 सब्सक्राइबर हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही 100 सब्सक्राइबर थे, कुछ दिनों में ही 200 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कर दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच आप सभी को, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो सीखने को यहाँ मिल रहा है, उन सबका दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा है कि जल्दी ये 500 पे पहुंचा देंगे। ये लालच रुकने वाला नहीं है, 500 के बाद फिर 1000 का भी पूछूंगा आप लोगों से। बट चलिए पहले आप फटाफट 500 तक पहुंचा दीजिए इसको। तो चलिए 1 डे टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था, बट साथ में मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि ये भी हो सकता है कि डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दे। ये भी बता रहा था, आप सारे पुराने वीडियो जाकर जरूर देखो, सभी वीडियो में ये बात जरूर कर रहा हूँ। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बहुत जरूरी है जो मैं अभी बोलने वाला हूं। अगर आप स्किप करोगे तो आप कई पॉइंट्स को नहीं समझ पाओगे, मार्केट ऑब्जर्वेशन करना नहीं समझ पाओगे। 2-3 दिन का मूवमेंट छूट जाए कोई बात नहीं, एक बड़ा मूवमेंट भी आपका छूट जाएगा, जो आज नहीं आने वाला, 10 दिन बाद आने वाला है, 10 महीने बाद आने वाला, वो मूवमेंट भी छूट जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से एनालाइज करोगे तो वो बड़े मूवमेंट्स को आप कैप्चर कर सकते हो। तो चलो हम लोग यहां से दोबारा से देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि जो पोजिशनल बायर होंगे यहां पे उनका एसएल होगा, लेकिन जैसे ही ये हैमर कैंडल बना होगा वो अपना एसएल को कहां लेके आ गए होंगे, यहां पे लेके आ गए होंगे। उनका एसएल कहां हो गया, ये वाला एरिया, और वो यहां से पोजीशन बाई किए होंगे। नए बायर्स, पुराने बायर्स तो होंगे, ये जो नए बायर्स इस हैमर कैंडल के ऊपर जैसे मार्केट निकली होगी वो बायर बाइंग कर गए होंगे। लेकिन क्या हुआ कि एसएल कहां पे होगा, इनका सभी का एसएल अभी फिलहाल यहां पे, पुराने बायर्स का भी, जो नए बायर्स तो खतरे में पड़ गए क्योंकि उनको कोई लॉस में जा रहे होंगे। पुराने बायर्स अभी एसएल उनका यहां पे होगा। तो वैसी स्थिति में क्या होती है, जब मैंने क्या कहा था कि जैसे ही वो कल का वीडियो जरूर देखो आप लोग, मैंने कहा था आप लोग को कि ये जैसे इसको टेस्टिंग करने के लिए आएगी यहां पे डर लगेगा और वो मार्केट को और नीचे लेके आएंगे, आप देखो। और ये भी मैंने कहा था कि जब ये इसके आधे पे आ जाए तो पूरी उम्मीद है कि मार्केट में एक शार्प सेलिंग यहां पे देखने को मिल सकती है। देखो होने का हो सकता है कि मार्केट यहीं से उठ के चले जाए, होने का बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। एक शार्प सेलिंग हम लोग को यहां पे देखने को मिल सकती है। तो कल अगर मार्केट ने इस हैमर कैंडल के लो को टेस्ट किया, अगर 45,600 को मार्केट ने कल टेस्ट कर लिया, तो एक प्रेशर आपको यहां पे ताबड़तोड़ दिखेगा और जो मार्केट को लेकर जाएगा एक नए लो की ओर, जो कि लगभग 44,800 का लेवल भी आप लोग को देखने को मिल सकता है 1-2 दिनों के अंदर में। ऐसा नहीं कि कल ही कल हो जाएगा, होने का कल भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते यार, ये बैंक निफ्टी है, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। लेकिन एक एनालाइज करने का आपका तरीका है। अब बात को ध्यान से समझ लो। अब रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट पुराने सारे वीडियोस को उस हिसाब से अब नहीं देखना है। अब एक नया सपोर्ट, एक नया रेसिस्टेंस आप लोग को ध्यान रखना है। अभी जो तगड़ा सपोर्ट जो आप लोग को देखने को मिल सकता है वो मिलेगा आप लोग को, ये रेंज नोट कर लो आप लोग, 45,600 का जो रेंज है वो ध्यान रखना, वो एक सपोर्ट है। और 45,500 का तो मान के चलो, देखो राउंड फिगर वाला नंबर आप हमेशा मान के चलना। 45,600 का एक जो सपोर्ट है वो रहेगा 45,500 का राउंड फिगर का नंबर का सपोर्ट रहेगा, यही सपोर्ट रहेगा मार्केट में। और अगर आप रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेसिस्टेंस आप लोग को कई नोट करने पड़ेंगे यहाँ पे। अब मार्केट में रेसिस्टेंस, एक तो ये रेसिस्टेंस आप नोट कर लीजिए जो कि लेवल है आप लोगों को 46,327 का, और ये रेसिस्टेंस इतनी आसानी से नहीं टूटेगा जहां तक मुझे लग रहा है। 46,327 का पहला रेसिस्टेंस आप लोग काइंडली नोट कर लीजिए इस बात को। और दूसरा रेसिस्टेंस भी आप लोग नोट कर लीजिए जो कि होगा 46,427 का, ये भी नोट कर लीजिए। और फिर 46,500 का तो एक लॉजिकल रहेगा क्योंकि ये राउंड फिगर नंबर है। अगर आप ये सब चीजों को नोट कर लोगे ना तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हो। इन सब चीज को सीखो भी, खुद भी इन सब चीजों को सीखो कि ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूं उसी पर डिपेंड रहो, अपना भी रेसिस्टेंस का खींचने का, सपोर्ट खींचने का प्रैक्टिस आप लोग किया करो। मैंने आप लोग को पुराने वीडियो देखना, उस समय बताया कि किस तरह से सपोर्ट है, रेसिस्टेंस हम लोग खींच सकते हैं। तो ये जो एरिया आप लोग को दिख रहा है, ये एरिया अब क्या होने वाला है, ये एक रेसिस्टेंस एरिया होने वाला है। दिस वन इज अ रेसिस्टेंस एरिया, यानी 300 का लेवल। और ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि 400 का लेवल जो है ये भी एक रेसिस्टेंस एरिया है। और फिर ऊपर का जो रेसिस्टेंस एरिया है वो रहेगा आपका 700 का एरिया, यानी अभी 500 का तो चलो लॉजिकल मान के चलना कि हमेशा रहता है, और 700 का एरिया ये है। ये एक बहुत ऊपर का रेसिस्टेंस हो गया क्योंकि मार्केट अब बहुत नीचे आ चुकी है। तो ये दो रेसिस्टेंस आप लोग याद रखना, 46,300 का रेसिस्टेंस और 46,400 का रेसिस्टेंस, ये दो रेसिस्टेंस रहेंगे। एंड सपोर्ट मैंने आप लोग को बता दिया। जो सपोर्ट आप लोग को दिख रहा है, वो आप लोग को जो सपोर्ट दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, एक तो सपोर्ट आप लोग को दिख रहा है ये वाला सपोर्ट, यानी हैमर कैंडल का सपोर्ट। 1 डे के टाइम फ्रेम पे दोबारा चल के आप लोग को समझा देता हूं, नोट कर लीजिएगा कृपया करके। जो भी मेरे पुराने नए सारे स्टूडेंट्स हैं वो सबके सब इस चीज को नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां से अगर इसके नीचे जाएगा तो पैनिक सेलिंग आएगी, बिल्कुल पैनिक सेलिंग आएगी। देखिएगा आप, ये देखिए, ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये है 45,600 का लेवल। यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो ये एक यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके अलावा एक सपोर्ट आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि रहेगा 45,750 का लेवल। जो 46,700 का लेवल पहले बता रहा था, अब 45,700 का लेवल यहाँ पे एक क्या होगा,
सपोर्ट का काम करेगा और 46,700 का लेवल जो अभी वो रेसिस्टेंस बहुत दूर का हो गया। तो ये दो सपोर्ट आप लोग नोट कर लीजिए, 45,600 और 45,750 का ये सपोर्ट रहेगा। और रेसिस्टेंस आप लोगों को मिलेगा 46,300 और 46,400, और उसके बाद अगला रेसिस्टेंस एक राउंड फिगर नंबर 46,500 और फिर 46,700 का ये रेसिस्टेंस नंबर रहेगा आपके लिए। तो काइंडली आप लोग इसको नोट करके जरूर रखिए, ताकि जब आप ट्रेड ले सके तो आपका जो ट्रेड लेने का जो प्लान है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो सके। और साथ में अपने स्टडी पे यानी चार्ट ऑब्जर्वर पे बहुत काम कीजिए, चार्ट को ऑब्जर्व करने का काम कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि चार्ट ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स के चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट देखिए, पुराने चार्ट्स देखिए, 100 दिन पुराने जाके चार्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए। इतनी आसानी से सब कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। ये जो बड़े मूवमेंट्स अगर आप सोच रहे हो कि आपका ये हाथ से निकल गया, इसलिए हाथ से निकल गया क्योंकि आप चार्ट नहीं देखते। अगर आप चार्ट देखोगे, पुराने चार्ट को एनालाइज करोगे, तो ये मूवमेंट आपको 100% मिलेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, मिलेगा ही मिलेगा। एसएल आपका छोटा होगा, प्रॉफिट आपका 4 गुना 5 गुना ऐसे ऐसे मौके पे आप लोग को मिलेगा। वो तब मिलेगा जब आप एनालाइज करोगे। तो चलिए, जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।